बहुत आसान होता है किसी को बोलना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जब अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है, कुछ लोगों का कहना है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो है सचिन मनीषा के लिए, जो अभी 3-4 दिनों से इनके घर में कंट्रोवर्सी से तो इनका नाता जुड़ा हुआ है। ये बिना कंट्रोवर्सी के और बिना सोशल मीडिया पे ये कोई भी चीज़ लाए बिना मानते नहीं हैं। कल सचिन ने बहुत इमोशनल वीडियो डाला था और वो वीडियो मैं दिखाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मेंटल हरासमेंट करके परेशान करके अगर कोई कुछ नहीं बोलता है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना कोई प्रिंस सीखे कि कैसे उसको मतलब हैरास कर दो सामने वाले को और किस तरीके से वो कर दो। ये आज से नहीं है, शुरू से ही है। और उस उसका नेचर कुछ ऐसा है ना, मतलब वो किसी के ड्रेस तक पे कमेंट करने में चूकता नहीं है। अभी तक तो मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन किसके ड्रेस पे कमेंट करता है वो भी मैं बता दूंगा तो शॉक्ड हो जाओगे आप लोग। और ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, जो घर में है सबको पता है। हो सकता है सबकी मेंटालिटी, सबकी सोच मेरे से बिल्कुल परे हो। मेरा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मेरे को लोग बहुत नेगेटिव भी बोल देते हैं, बहुत ये भी हो सकता है। मैं पापा की किसी बात को कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अगर पापा आपको मेरी किसी भी बात से गलत लगा है ना, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपसे हर बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ, हर उस बात के लिए जहाँ पे मैं गलत हूँ। लेकिन जितना मैं गलत हूँ उससे कई लाख गुना ज़्यादा मम्मी गलत हैं। और इस चीज़ को आप चूँकि मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट हर पति अपनी पत्नी को प्यार करता है, इसलिए आप उनको उनका पक्ष लेना पड़ता है और आप खड़े भी हैं। और रही बात पैसों की सपोर्ट की, बुद्धि होता है कि भैया मेरा शादी है, हम तो कुछ नहीं बोले ना तुमको, तुमको आना है बस। मम्मी बोली है ना तो बस तुम मेरे लिए तो आओगे, मेरे भाई हो ना। अरे तुम लोग तो जीते जी मार दिए, इसलिए आया था मैं। बोल्ड होना बहुत अलग बात होता है, लेकिन मैं फिर सचिन हूँ। मैं गिरूंगा, 1000 बार गिरूंगा। माता वैष्णो देवी से मैं यही बोलूँगा, मुझे गिराओ कोई बात नहीं, लेकिन उठने की शक्ति देना ताकि मैं खुद से उठ सकूँ। मुझे उठाना मत, मुझे शक्ति देना, मैं उठूंगा। मैं उठूंगा, कितना कोई गिराएगा, गिरा लो। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, घर 1 2 3 स्कूल, सब हमारे पास सब कुछ है। समाज है, लोग। हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, मैं गलत ही होऊंगा। मैं पापा की तो मैं मिस्टेक 1% नहीं बोलूँगा, क्योंकि पापा को चीज़ें पता ही नहीं है जो घर में हो रहा है। क्योंकि घर की जो असली कप्तान है वो मम्मी है। पापा तो सामाजिक इतना है, इतना समाज सेवा में पापा का मन लगा होता है ना। और जब दिखता है ना कि मम्मी और प्रिंस इतना चढ़ गए हैं कि अब मेरे को बोलना पड़ रहा है, तब पापा को बीच में लाया जाता है ताकि पापा न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन पापा उस वक्त पे मेरे लिए कभी नहीं होते हैं। मेरे लिए तो कभी भी कोई खड़ा आज तक नहीं रहा। वीडियो देखने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगी, फिर भी आप गलत हो। आपको ये सिचुएशन पे ये सब नहीं करना चाहिए था। आपके साथ में जो भी हुआ है वो हर घर में होता है। जिस घर में शादी ब्याह का माहौल होता है उस घर में थोड़ी बहुत ऊंच नीच, थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ आपके घर में हो रही है, फंक्शन है, शादी फंक्शन है, जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो आप शादी तक कम से कम कंट्रोल कर लेते। जानते हैं कि हर चीज़ नहीं बर्दाश्त होता है, लेकिन उस चीज़ को 4 समाज आपके घर में जुटा है, 4 परिवार जुटा है, आपके नाते रिश्तेदार जुटे हैं। आप ये सब सोशल मीडिया पे ला रहे हो तो कितना बुरा लग रहा है। तो जो आपके घर में रिश्तेदार आए होंगे वो क्या ही कहेंगे आपके ऊपर। भले ही वो आपके परिवार की बातें जानते हों, लेकिन इस सिचुएशन में आप निगेटिव दिख रहे हो। बाकी मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप अपने नज़र में हर चीज़ अच्छा करते हो। आपने अपने नज़र में मम्मी को विलन बना दिया, अपने नज़र में पापा को हीरो बना दिया, अच्छी बात है। और हमेशा कहते हैं ना, छोटा जो बेटा होता है माँ बाप का लाडला होता है, या तो बड़ा बेटा। तो भाई जाहिर सी बात है, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही और उसका जवाब मैं देना चाहूँगी कि जब से मैं बाहर गया, प्रिंस माँ बाप को मतलब अपने अकॉर्डिंग कर लिया है। तो जो घर पे रहता है उसका ज़्यादा
बोलबाला रहता है। ये तो आप जानते हो ना, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी बच्चा हो, आप जब दूर हो गए तो माँ बाप किससे कनेक्ट होंगे? दूरी बढ़ने से दूरियां भी बढ़ती हैं, नजदीकियां भी बढ़ती हैं। और जो दिन रात उसके पास छोटा बच्चा है रहता है तो लगाव उससे ज्यादा हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। और कहते हैं ना कि जब शादी होती है बच्चे की, ये तुम्हारे ही साथ नहीं हो रहा है, जब शादी होती है किसी लड़के की ना, तो वो ऐसा हर लड़के और हर लड़की के साथ होता है। तो आप घबराओ मत, प्रिंस भी शादी के बाद आप ही का जो सिचुएशन है ना उसी सिचुएशन से गुजरेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हर चीज आपकी सही है कि प्रिंस ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन आपने गलत डिसीजन गलत टाइम पे ले लिया। इस टाइम पे नहीं लेना था। आपके घर में शादी का माहौल है, इस माहौल में लोगों के बर्ताव को आप थोड़ा दबा के रखते। आपकी पत्नी को ये चाहिए कि जो चीज़ें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आप मनीषा की वजह से ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो आपको नहीं अच्छा लग रहा है। तो भाई शादी ब्याह के माहौल में ना इज्जत और ये सब हमको नहीं पूछ रहा है, छिलके वाली सब्जी हम नहीं खाते हैं, ये सब क्या है? ये बहुत छोटी और नीच सोच है। शादी आपके घर में है, आपको हर चीज को मैनेज करना है, तो आप खुद खोज रहे हो कि मुझे ये नहीं मिला। और रही बात, आपकी पत्नी बखूबी जानती है कि मेरा पति क्या खाता है। दुनिया के लिए एक बार बनता है, कोई आपके लिए स्पेशल तो बनाएगा नहीं। वहां पे स्पेशल आपकी बीबी बना सकती है, तो आप अपने बीबी से बोल देते। तबीयत खराब है तो आप उसको बर्दाश्त करो। फिर हर चीजें नहीं यहाँ पे सोशल मीडिया पे चल सकती हैं भाई। और रही बात जो माँ बाप के इमोशन की बात कर रहे हैं, पापा को हमेशा ला लेता है, ये है। तो एक बाप जब देखेगा ना कि चार समाज में हमारा ही बच्चा हमारी बेइज्जती कर रहा है, समाज में तो छोड़ो सोशल मीडिया पे सरेआम ऐसी हो रही है, जिसकी इज्जत दाव पे लगा दे एक बेटा, वो बाप को तकलीफ तो होगी ना। और इसके बाद भी आप सफाई दे रहे हो कि मैं हर बात मानता हूँ आपके। एक बाप मजबूरी में आके बोलता है, वो कभी ब्लॉगिंग में नहीं आता है। और रही बात कि प्रिंस उनको समझा बुझा के लाता है, तो उनके अंदर भी इतनी शक्ति है, क्षमता है, वो आपके बर्ताव को भी देख रहे हैं और उसके भी बर्ताव को देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक तुम्हारा छोटा भाई जो है, इतना उसके अंदर वो नहीं है कि माँ बाप को मैनिपुलेट कर ले। आपके बाप के अंदर सोचने समझने की और शिक्षित है शक्ति है। सब मिला के दोस्तों, मुझे ये ना मैं बर्दाश्त करती हूँ ना ही मैं मतलब पीछे हटती हूँ बोलने से कि आप हर हाल में हर हाल में सही हैं, हम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप निगेटिव दिख रहे हो, बुरे दिख रहे हो, जो कि नहीं दिखना चाहिए। आप ये सब लोग कह रहा है कि सिचुएशन नहीं था आपको ये सब करने का। सोशल मीडिया पे आपके घर में शादी के माहौल में आप ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है। आप एक इंसान होता है ना कि या तो तर त्योहार में या तो शादी ब्याह में कुफार करता है, उस घर का एक सदस्य ऐसा होता है, तो उसी में से आप और आपकी बीवी है। रोना गाना ये सब क्या है? या तो आप बदला ले रहे हो अपनी गृह प्रवेश में जो जो कंट्रोवर्सी हुआ उसका, रोना गाना मातम ये सब क्या है? आपकी बीवी खाने के लिए रो रही है कि हमको पूछा नहीं गया। भैया, आपकी बीवी उस घर की सदस्य है, ना कि मेहमान है, ना कि वीआईपी है। खाने के लिए नहीं पूछा गया, देख रहे हो कि सब लोग खा रहे हैं तो तुम भी जाके खा लेते। तो 10 बार तुम पूछे, अगर वो लोग खाने के लिए नहीं पूछे तो तुम रोने लगे यहाँ पे सोशल मीडिया पे। भूख बहुत ज्यादा लगती है भैया, बहू हो, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। सास के बाद तुम्हारा ओहदा होता है। सास की जगह पे तुम सबका इज्जत करती, सम्मान करती, सबको पूछती कि चाय नाश्ता चाहिए कि नहीं। तो यहाँ तो मैं यही सुन रही हूँ कि भैया तबीयत खराब हो जाती है तुम्हारी जब भी कुछ होता है। तो एक इंसान होता है, एक बहू होती है ना, हम भी एक घर की बहू हैं, हमारी तबीयत भी खराब रहती है ना। अगर कोई भी फंक्शन हो, चाहे शादी ब्याह हो, मैं दवा खा लेती हूँ। लेकिन इस तरह से 4 लोग जुटे हैं हमारे घर में और हम ओढ़ के सो जाएं तो कैसा लगेगा? ये हमको खुद सोचना चाहिए कि 4 लोग सोचेंगे कि देखो घर में ये है और ये तान के सोई है। तो जाहिर सी बात है, जब दुनिया को हमको बुरा लग रहा है तो उन लोगों को कितना बुरा लगेगा। जो चीज़ें आपकी सामने आई हैं, हर चीज़ में आप अपने सास ससुर और अपने माँ बाप को गलत नहीं ठहरा सकते हो। आपके घर में शादी था, 4 लोग मेहमान आए हैं, तो बहू का यही फर्ज है कि तबीयत खराब है तो आप दवा खा लो ना। उल्टी हो रही है तो दवा खा लो, मत खाओ। खाना भी है, उल्टी भी है, तबीयत भी खराब है, और उसके बाद से आपका सही हो जाएगा। भैया दुनिया देखती है, और जो देख रही है तो टाइम पे आएगा तो बोलेगी ही। हमेशा आप सही नहीं हो सकते हो, लाख आप अपने नज़र में सही हो। टाइम आपका गलत डिसीजन लेने के लिए चुन लिया आपने।
इस टाइम पे पोक कर रहे हो अपने भाई को जिस टाइम पे उसकी खुद की शादी है। ये गलत डिसीजन है, गलत टाइम है, लाख वो बुरा है, लाख बुरा है। हम भी बोलते हैं कि लाख वो बुरा है, लाख वो नारद मुनि है, लेकिन उसकी शादी है और आप अपने भाई को ही पोक कर रहे हो। उसके मन में क्या सोचे, वो क्या सोचेगा। अब उसकी सच्चाई ला रहे हो सोशल मीडिया पे इस टाइम पे। उसकी शादी अभी 2 दिन है। बहुत शर्मिंदगी की बात है, आप लोगों को नीच बोलते हो ना। हम तो देख रहे हैं आपके घर में शिक्षित होते हुए भी नीचता की हद पार की जा रही है, वो भी आपके द्वारा, कभी आपके घर वालों के द्वारा। और इस टाइम पे तो क्या ही बोले, आपने किया है ऐसा काम। बोल रहे हो ना कि प्रिंस प्रिंस किया था। अरे प्रिंस थोड़ा सा अगर डाल ही दिया, उसको इग्नोर मारते, फोन था, फोन पे बात कर लेते माँ से। तो आपने सीधा सोशल मीडिया पे लाके खड़ा कर दिया। उसने ये नहीं बोला कि भैया भाभी जा रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस रहा है वो। खुल के तो कुछ नहीं बोला ना कि झगड़ा लड़ाई हुई है। बाकी तो आपने तो पूरा पोथा पन्नी यहाँ पे निकाल दिया उसकी शादी में। तो ये उसको हमेशा याद रखेगा। कहते हैं ना कि जब हमारे ऊपर कोई सुख आता है या कुछ दुख आता है, उस टाइम पे कौन क्या करता है वो हमेशा याद रखता है। तो ये हमेशा याद रखने के लिए अपने भाई के लिए। तो भाई जब आप ऐसा करोगे, आप बड़े भाई होके अगर भाई को माफ नहीं कर सकते तो वो तो छोटा है ना। बस और कुछ नहीं कहना है। बाकी आप लोग समझिए, हमेशा एक इंसान सही नहीं हो सकता है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।